गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम, दैट इज टेरिडोफाइट। किंगडम इज प्लांटिंग एंड डिवीजन इज टेरिडोफाइट। ठीक है, अब टेरिडोफाइट अभी हमने क्या पढ़ा था? उससे सबसे पहले हमने एल्गी पढ़ा था। एल्गी इज अ थैलस बॉडी दैट इवन डू नॉट हैव अ कंप्लीट रूट एंड शूट टाइप सिस्टम इज देयर। फिर हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा था, उसमें थोड़ा रूट शूट सिस्टम थोड़ा सा डेवलप होता है बिकॉज दे आर मतलब थोड़ा वो सॉइल के अंदर उनकी जो रूट है राइजोइड्स, उनको हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। वो थोड़े एम्बेडेड होते हैं, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, बट दे डू नॉट हैव द वेस्कुलर सिस्टम। नाउ वी आर रीचिंग टू द नेक्स्ट लेवल। अब हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन। इट इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरिडोफाइट जो है वो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जहाँ पर क्या है, हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम है, जाइलम एंड फ्लोएम। एवरीबॉडी नो अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम, आई थिंक। Xylem is for the water conduction and phloem is for the organic matter transport inside the plant. Okay, and their complete structure we will study about their detailed structure of xylem and phloem in the chapter 6. नाउ तो ये इसमें वेस्कुलर जो वेस्कुलर टिश्यू होता है वो किससे बनता है? जाइलम और फ्लोएम से। वो इसमें वेल डेवलप होता है। ठीक है, टेरिडोफाइट मेनली कहाँ मिलते हैं? कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस पे ही मिलते हैं एंड मेनली द सैंडी सॉइल कंडीशन जो होती है वहां पर भी मिलते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट के पास वेल डेवलप क्यूटिकल सिस्टम भी होता है। क्यूटिकल क्या होता है? एपिडर्मिस के बाहर एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है जो कि वाटर लॉस को मिनिमाइज करती है। तो अब यहाँ पर क्यूटिकल लेयर भी डेवलप हो गई है। जब हम टेरिडोफाइट में एंटर कर रहे हैं, क्यूटिकल लेयर वहाँ पर डेवलप हो गई है एंड दे आल्सो हैव स्टोमेटा। उसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट है टेरिडोफाइट में, वो एक जो हमारा प्लांट होता है उसके अंदर जो स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? स्टोमेटा का फंक्शन होता है गैस एक्सचेंज करना, वाटर लॉस को मिनिमाइज करना। ठीक है, तो गैस एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर एंड ऑक्सीजन रिलीज बाय द स्टोमेटा। और जब उसमें से जब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी लॉस होता है बाय ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स के फॉर्म में। ठीक है, आल्दो ब्रायोफाइट में भी स्टोमेटा प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट दैट मच डेवलप। वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता और वो वाटर लॉस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मतलब वो अच्छे से रेगुलेटेड नहीं होता है बाय द प्लांट इज देयर। रादर देयर इज स्मॉल स्पोर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द ब्रायोफाइटा, जिनको हम स्टोमेटा बोल सकते हैं। लेकिन जो वेल डेवलप्ड स्टोमेटा हम सबसे पहले हमने कहाँ देखा था? टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, फिर आता है दीज प्लांट्स प्रोड्यूस। इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड्स, स्टार्च, सेलुलोज, सेल वॉल एंड मोटाइल स्पर्म। वाइल जब अब ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके अंदर जाइलम फ्लोएम भी वेल डेवलप हो गया, मतलब रूट शूट सिस्टम भी थोड़ा और डेवलप हो गया इनके अंदर। लेकिन स्टिल दीज आर द सीडलेस, क्योंकि ये क्या है हमारे पास? दीज आर द सीडलेस प्लांट। ठीक है, हमारे हमारे पास दो टाइप के क्लासिफिकेशन थी ना। वन इज द सीड प्लांट, अनदर इज सीडलेस। सीडलेस में क्या था? एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। सो टेरिडोफाइट्स आर आल्सो द सीडलेस प्लांट, इनमें भी सीड्स नहीं बनते हैं। नाउ नेक्स्ट द स्पोरोफिटिक स्टेज। जो इसका जो स्पोरोफिटिक स्टेज होता है, स्पोरोफिटिक स्टेज कौन सी होती है? डिप्लॉइड स्टेज होती है, जो हमारे जायगोट या एम्ब्रियो जो बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके बाद एक प्लांट डेवलप होता है। उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, इसमें ये वो वाली स्टेज डोमिनेटिंग होती है। डोमिनेटिंग का मतलब है वो एक वेल डेवलप प्लांट स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि प्रॉपरली अपने आप को उसके अंदर एक प्रॉपर रूट सिस्टम होता है, स्टेम होती है, लीफ होती है, जो प्रॉपरली अपने आप को फोटोसिंथेसिस से नरिश कर सकता है। ठीक है, हमने ब्रायोफाइट्स में क्या देखा था? जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होता है और सिर्फ उसके पास एक चीज होती है जिसमें के लिए वो कंट्रीब्यूट करता है। वो क्या होती है? उसके जो कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो लाइफ साइकिल में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। दैट्स ऑल। ठीक है, और वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड होता था ब्रायोफाइट्स के अंदर? वो पूरी तरह से गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता था। ठीक है, तो और जो स्पोरोफिटिक जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं, पी फॉर टेरिडोफाइट, एस फॉर स्पोरोफिटिक, पी एस हम ऐसे याद कर सकते हैं क्या? पी एस। और हमारे ब्रायोफाइट में क्या था? गैमेटोफिटिक, बी जी। मतलब गैमेटोफिटिक स्टेज जो थी वो डोमिनेंट थी। और टेरिडोफाइट, पी फॉर टेरिडोफाइट एंड एस, पी एस, एस फॉर स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या है?
हमारे पास डोमिनेटिंग है। और हम ये ऐसे भी याद कर सकते हैं डोमिनेटिंग क्यों है, जो टेरिडोफाइट्स हैं उनका वेल डेवलप एक प्लांट सिस्टम होता है, और वो प्लांट सिस्टम जो वेस्कुलर सिस्टम और जो भी है वो किस में होता है, स्पोरोफिटिक स्टेज में ही अच्छे से डेवलप होता है। ठीक है, तो वो पूरी तरह से अपने आप को वाटर कंडक्शन कर सकते हैं, अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए उनकी जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो डोमिनेटिंग होती है एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स। फिर जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट हैं दोनों न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट, दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा टाइम क्या रहता है, इसमें ज़्यादा टाइम जो प्लांट एग्जिस्ट करता है वो स्पोरोफिटिक स्टेज में ही एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसकी स्पोरोफिटिक स्टेज क्या है, डोमिनेटिंग। और दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर भी रह सकते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक, दोनों क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। गैमेटोफाइट कभी कभी स्पैरोफिटिक भी हो जाता है, सैप्रोफिटिक, मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी वो कई बार डिपेंड हो जाता है, बट स्टिल इट इज स्पोरोफिटिक इज मोर डोमिनेटिंग। ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी के अंदर थ्रू रूट स्टेम लीव्स आ जाते हैं, और वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, टेरिडोफाइट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं वो मेनली स्मॉल होते हैं, उनको हम माइक्रोफिल बोलते हैं, और जिसमें लार्ज होते हैं जैसे फर्न्स के अंदर उनको हम मैक्रोफिल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम ये आगे डायग्राम देख रहे हैं, these are the that is these the seeds the fern, ये मेनली हम अपने घरों में यूज करते हैं एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, फन वाला प्लांट जो है। और ये सेल्वेनिया है, ए एंड बी, दिस इज सेल्जिनेलिया, इसके लीव्स क्या है, स्मॉल है, इनको हम माइक्रोफिल बोलते हैं। ठीक है, इसके इसके देखो ये यहाँ पे से भी रूट डेवलप सिस्टम हो रहा है, ये रूट डेवलप है, ये स्टेम है, और यहाँ पे इसके लीफ है, तो कंप्लीट प्लांट वी कैन से इट इज। इसमें क्या होता है, इसमें राइजोम डेवलप हो जाते हैं, और ये इसकी ब्रांचेस हैं, और यहाँ पे इसमें नोड, इंटरनोड है, स्ट्रोबाइलस है। स्ट्रोबाइलस क्या करेगा, ये जो स्ट्रोबाइलस प्रेजेंट है इसके स्पोरोफिटिक स्टेज में, ये स्पोर्स बनाता है, ये स्ट्रोबाइलस के अंदर क्या है, यहाँ पर स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये इसकी भी लीफ डेवलप, बट इसके जो ये रूट्स है ये थोड़े राइजोइड्स टाइप के हैं, रूट सिस्टम जो है इसका सेल्विनिया का। ठीक है, तो ये इसकी स्पोरोफाइटिक जनरेशन हो गई। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है, दैट आर सबटेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस, मतलब जैसे जो हमारा लीफ लाइक अपेंडेजेस है उसके साथ वो अटैच रहते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइल्स। ठीक है, अब इन स्पोरोफाइल्स के अंदर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कोन्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलाई, जैसे ये रहा, दिस इज अ स्ट्रोबिलस। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रोबिलस हैं, इसको और सिग्नल को हम स्ट्रोबिलाई बोलेंगे। तो ये इसके अंदर क्या है, हमारे पास स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है ये इसके अंदर बनता है, जहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स। ठीक है, तो दी स्पोरोफिल, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल, और लीव्स को क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल और मैक्रोफिल, इज देयर, लार्ज और स्मॉल इज देयर। तो ये भी लीफ लाइक होते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, स्पोर्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। इनको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर कॉल्ड एज sporophyll. Sporophyll is a structure where is the spores are present. ठीक है, spores that have the strobili or a cone, and that cone is consist of the sporangia produce spores। और इन स्ट्रोबिलस के अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया, और उस एक स्पोरेंजिया के अंदर, जैसे कि ये हमारा एक स्पोरेंजिया हो गया, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ऐसे ही जो स्ट्रोबिलाई हैं उसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया इकट्ठे होते हैं। फिर ये स्पोर्स क्या होते हैं, अब हम क्या देखेंगे, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन था वो क्या होता है, हर किसी में जो स्पोरोफिटिक जनरेशन हमने अभी तक देखा है वो क्या देखा था, हमने हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाली लाइफ साइकिल पढ़ी थी ना, उसमें क्या होता है, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो कैसे बना है, फर्टिलाइजेशन से बना है, तो ये क्या है, डिप्लॉइड, ये क्या है, डिप्लॉइड। अब स्पोरोफिटिक के बाद बनने वाला क्या है, गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइटिक स्टेज कैसी होती है, हैप्लॉइड। तो इसीलिए अब हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे रादर देन हम याद करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर हमें समझ आ गया क्या होता है, कि स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इज देयर, और गैमेटोफिटिक स्टेज होती है हैप्लॉइड। अब हमें डिप्लॉइड से जब हम हैप्लॉइड के अंदर एंटर कैसे करेंगे, मियोसिस के थ्रू। मियोसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड सेल बनते हैं, मियोसिस से क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया, उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस, उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस। और इन द स्पोर मदर सेल, जो उसके स्पोर हैं, जैसे ये एक स्पोर है, ये एक स्पोर है, इस एक स्पोर से हमारे पास, ये एक स्पोर है, इससे हमारे पास कितने बनने वाले हैं, 1 2 3 4,
जैसे ये हमारे पास एक स्पोर है और इस स्पोर का डिवीजन हो गया है, मियोसिस हो गया है, मियोसिस। तो इससे हमारे पास कितने और स्पोर बनने वाले हैं? 1 2 3 4। ठीक है, और ये क्या है सारे के सारे? दीज ऑल आर हैप्लॉइड। और ये जिसके अंदर मियोसिस हुआ है वो क्या था हमारे पास? डिप्लॉइड। ठीक है, सो द स्पोर्स जर्मिनेट, फिर जो ये स्पोर है ये आगे जर्मिनेट होंगे और राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो फ्री लिविंग होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, पर थैलॉइड टाइप का स्ट्रक्चर होगा। जो गैमेटोफाइट है उसको, वो कैसा स्ट्रक्चर होगा? थैलॉइड टाइप का। मतलब उसमें जैसे हमारे पास जब हमने पहले रूट सिस्टम पढ़ा था, उसमें राइजोइड्स टाइप बनेंगे, प्रॉपरली लीव स्टेम वाला सिस्टम कुछ भी नहीं होगा, थैलस टाइप स्ट्रक्चर होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस गैमेटोफिटिक स्टेज को हम बोलेंगे प्रोथैलस। ठीक है, तो ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम जो ये डायग्राम है ये स्पोरोफिटिक स्टेज का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये स्पोरोफिटिक स्टेज का डायग्राम है, ये सारा का सारा। ये दैट इज इन केस ऑफ सेलेंजीनिया एंड दैट इज इक्विस दिस इज इक्विसेटम, बी इज देयर, सी इज देयर फर्न, एंड दिस इज सेल्विनिया। ठीक है, अब आता है गैमेटोफिटिक स्टेज। ठीक है, अब ये गैमेटोफिटिक स्टेज से पहले हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। दैट विल मेक अस मोर अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो अब जैसे ये डायग्राम है, इसमें क्या देखा है हमने अभी तक? अपनी स्पोरोफिटिक स्टेज देख ली। ठीक है, एडल्ट स्पोरोफिटिक स्टेज जिसमें राइजोम है, यहाँ पर ये सोरस है, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, फिर ये आगे ये मेच्योर स्पोरेंजियम हो गया, इसके अंदर मियोसिस हुआ, ये स्पोर्स बन गए। अब ये जो स्पोर है, ये वाली जो साइकिल थी, दैट इज जो हमारी इतनी कितनी यहाँ पर ये एम्ब्रियो बना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये इतनी लाइफ साइकिल क्या थी हमारी? ये थी हमारी 2n, मतलब डिप्लॉयड। और ये क्या है हमारी? दिस वन इज n, ये क्या है? हेप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ मेयोसिस हुआ, स्पोर बने, स्पोर से फिर हमारा गैमेटोफिटिक बन गया, ये इसकी राइजोइड्स हैं। ठीक है, रूट मतलब एक तरह से जिसको हम अनडेवलप्ड रूट कह सकते हैं। और इसके अंदर ये क्या है? ये इसके अंदर के गैमेट्स हैं जो आगे जाके एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया बनेंगे। एंथ्रीडियम किसके लिए होता है? फॉर मेल, एंड आर्चिगोनियम इज फॉर, आर्चिगोनियम किसके लिए होता है? फॉर फीमेल। आर्चिगोनियम किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। और एंथ्रीडियम किसके लिए होता है? फॉर, दिस इज द साइन फॉर मेल, ये मेल के लिए होता है। ठीक है, एंड आर्चिगोनियम इज फॉर फीमेल। ठीक है, यहाँ से इसके अंदर क्या होगा? अब जैसे हमारे फ्लावर होते हैं, फ्लावर में क्या होता है कि फ्लावर के अंदर ही जो एग है वो फ्लावर के प्लांट के साथ ही अटैच रहता है, और कहीं से पॉलिनेशन के थ्रू पोलन आके उसके ऊपर गिर जाता है। तो ऐसे ही इसमें होगा, मतलब ये जो हमारा आर्चिगोनियम है ये प्लांट के साथ अटैच रहेगा, मतलब जो ये गैमेटोफाइट है इसके साथ ये अटैच रहेगा। और फिर अटैच रहते रहते ही इसके ऊपर वाटर वाले मतलब ये जो इसके इनके अंदर जो ये कहाँ पे रहते हैं? डैम्प और वेट एरिया में रहते हैं। तो इनके अंदर क्या होगा? अब ये जो स्पर्म है ये मोटाइल होते हैं, इसके स्पर्म क्या होते हैं? मोटाइल। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स, हम इनको और क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम को एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, दे आर मोटाइल। ठीक है, और अब ये मोटाइल स्पर्म वाटर के थ्रू मूव करके और आर्चिगोनियम के साथ फ्यूज करेंगे और ये एम्ब्रियो बना देंगे। ठीक है, तो एग इज रिमेन अटैच टू द प्लांट। वो जो आर्चिगोनियम है या जो एग है हमारा, दैट इज दिस वन इज देयर, वो प्लांट के साथ अटैच रहेगा। और फिर एक यंग जो गैमेटोफाइट है नीचे, और फिर उसके ऊपर ही क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा? स्पोरोफाइट। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं बनते? सीड नहीं बनते। ठीक है, जैसे जनरल हमारा क्या होता है, जैसे प्लांट्स के अंदर बड़े प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे एंजियोस्पर्म्स हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो वहां पर क्या डेवलप हो जाता है? एक सीड डेवलप हो जाता है। लेकिन इसमें सीड डेवलप नहीं होगा, एक हमारे पास नया एम्ब्रियो बनेगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, और फिर उससे हमारे पास एक स्पोरोफाइट आ जाएगा। और फिर स्पोरोफाइट के बाद दोबारा से, अब जैसे ही एम्ब्रियो बना, मतलब यहाँ पर क्या हुई? फर्टिलाइजेशन। क्या हुई यहाँ पर? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुई। अब बस
क्या हुई यहाँ पर हमारे पास फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ पर क्या होगी हमारे पास, वी हैव एफ ई एंड आर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये हैप्लॉइड स्टेज से डिप्लॉइड स्टेज में एंटर कर गया। क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, जब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड। तो ये सारी स्टेज क्या हो गई 2n, ठीक है। तो दिस इज ऑल इट इज देयर अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, और इसमें जो स्पोरोफिटिक एडल्ट स्पोरोफाइट बन जाएगा फिर, और ये सारा का सारा क्या होता है, डोमिनेटिंग स्टेज होती है। दिस इज द ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम रहता है ये, जब गैमेट्स बनने होते हैं जब भी, तो ये थोड़ा कम डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू स्पोरोफाइट्स। अब हम इसको थोड़ा देखते हैं गैमेटोफिटिक स्टेज को। गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेस टू ग्रो, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वाटर में होता है। तो इसकी वजह से अब इनका मतलब जैसे स्ट्रक्चर है जो स्पोरोफाइट का वो अच्छे से वेल डेवलप है, तो इसका थोड़ा मतलब रेस्ट्रिक्टेड भी रहता है एरिया कि ये कहाँ पर ग्रो कर पाएगा और कहाँ पर नहीं, ठीक है। गैमेटोफाइट के अंदर दो सेक्स ऑर्गन हमने पढ़े, एक पढ़ा एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनियम। एंथ्रीडिया इज फॉर मेल एंड आर्चिगोनिया इज फॉर फीमेल, ठीक है। एंथ्रीडिया इज फॉर फीमेल मेल एंड आर्चिगोनिया इज फॉर फीमेल। Water is required for transport or transfer of the anthrazoids. The male gamete जब वो रिलीज हो जाते हैं एंथ्रीडिया में से, मतलब जो हमारा ये स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर ये एंथ्रीडियम था, इसमें से रिलीज होने के बाद जो ये स्पर्म, मैंने स्पर्म को हम क्या बोल सकते हैं इसमें, एंथ्रेजॉइड्स, क्या बोल सकते हैं इसको हम यहाँ पर, दैट इज द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रेजॉइड्स, ठीक है। अब ये रिलीज हो गए एंड दे आर एंटर इनटू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। Then the fusion of male gamete with egg present in the archegonium result in the formation of zygote. फिर क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट आगे धीरे धीरे क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। दैट इज द डोमिनेटिंग फेज ऑफ द टेरिडोफाइट, जो डोमिनेटिंग फेज है। अब जो है, अब जो ये हमारे पास इन द मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर, जितने भी जो स्पोर बनते हैं पूरे जेनरा के अंदर वो क्या होते हैं, मेनली एक ही साइज के होते हैं। लेकिन अगर एक ही साइज के होंगे तो हम उनको होमोस्पोरस बोलते हैं। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है, वो जो स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर वो अलग अलग काइंड के हो सकते हैं, मतलब कुछ बड़े भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं। तो दो काइंड के स्पोर्स जैसे सेल्जिनेलिया और सेल्विनिया है, इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेट्रोस्पोर्स। हेट्रोस्पोर्स मतलब हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम एंड स्पोर्स मीन्स द स्पोर्स। मेगास्पोर मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेगास्पोर क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के लिए, और माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमेटोफाइट के लिए। तो जो ये एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम स्पोर बनाने वाले जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, जो सेल प्रोड्यूस होते हैं, वो लार्ज और स्मॉलर साइज के भी हो सकते हैं। अगर मेगा स्पोर्स किसको हम बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को, मतलब द लार्जर वन वी कैन से। और माइक्रोस्पोर मेनली मेल गैमेटोफाइट होते हैं। स्मॉल वाले कौन से होते हैं, मेनली मेल गैमेटोफाइट होते हैं, क्योंकि उनको क्या करना होता है, अब प्रॉपरली उनको स्विम करके वाटर के थ्रू ट्रेवल करके और फिर वहां पर मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाना होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस, ठीक है। जो ये वाला जो चीज है हेट्रोस्पोरस और ये होमोस्पोरस है, ये वाला कहाँ पे बनता है हमारे पास, जब ये मेच्योर स्पोरेंजियम से हमारे आगे ये स्पोर बनते हैं ना, ये स्पोर हमारे पास अलग अलग टाइप के स्पोर बनाते हैं। फिर अलग अलग टाइप के स्पोर से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं, ठीक है। अगर ये अलग अलग बनाएंगे तो इनको हेट्रोस्पोरस, और सेम बनाएंगे तो ये होमोस्पोरस, ठीक है। अब फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो हमेशा कहाँ रहता है, पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहता है, ठीक है, बहुत थोड़े टाइम तक के लिए, जब तक कि जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू, जब तक एम्ब्रियो के अंदर अच्छे से वो डेवलप ना हो जाए, और विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और फीमेल गैमेटोफाइट जब तक अच्छे से डेवलप ना हो जाए वो पेरेंट स्पोरोफाइट के पास ही रहेगा। सो दिस इवेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ इवोल्यूशनरी। इस तरह इवोल्यूशनरी क्यों बोलेंगे हम इसको, क्योंकि जब हम आगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखेंगे, और जनरल जैसे हम प्लांट्स में देखते हैं, जो फ्लावर है वो हमेशा पेरेंट के साथ अटैच रहता है, पर पोलन तो अटैच नहीं रहता ना, पोलन तो शेड हो जाते हैं, मतलब मेल गैमेटोफाइट जो है वो शेड हो जाता है और फिर फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपक जाता है। तो उसमें भी क्या रहा, फीमेल गैमेटोफाइट जो फीमेल ऑर्गन है वो अटैच रहता है पेरेंट बॉडी के साथ। ऐसा ही टेरिडोफाइट्स के अंदर भी होता है।
तो इट्स एन इवोल्यूशन फॉर आवर नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट डिवीजन, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. सो जो भी ये डिवीजन हुए हुए हैं ये किसके बेसिस पे हुए हुए हैं? और एवोल्यूशनरी स्टडी की, किस तरह से वो उनमें मॉडिफिकेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है. ठीक है, लाइक फ्रॉम दी प्रोकैरियोटिक सेल टू यूकैरियोटिक सेल, फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर. ठीक है, फिर देन द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन्स इज देयर, एंड देन ऑर्गन टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज देयर. तो इस तरह से इवोल्यूशनरी ट्री के अकॉर्डिंग आगे हमारी जो है डिवीजन इंक्रीज हो रहे हैं. अब अगर टेरिडोफाइट डिवीजन जो है उसकी 4 क्लासेस हैं, दैट इज इट्स Silopsida and Lycopsida and Staphylopoda and Pteropsida. ठीक है, इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं. इनको मतलब इसमें अभी हमें हर क्लास के बारे में अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. इट इज़ अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव टू नो अबाउट दिस देयर. और इसमें इसको साइलोपीडा मत पढ़ना, इट्स अ साइलोप्सीडा एंड लाइकोप्सीडा एंड स्फेनोप्सीडा एंड टेरोप्सीडा. ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल हैं इसके साथ. तो थैंक यू. आज हमारा टेरिडोफाइट टेरिडोफाइट इज डन. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है, ये इसकी लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट अगर आपको लर्न है तो थ्योरी इजीली लर्न हो जाएगी, उसमें इतना कुछ नहीं है. मेन हमें क्या करना है, इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको अच्छे से लर्न करना है. और इसका जो स्पोरोफिटिक फेज है, स्पोरोफिटिक फेज मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वेल डेवलप होता है. ठीक है, वेल डेवलप स्ट्रक्चर है, इसमें रूट स्टेम लीव्स है, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस है, और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो क्या है, डोमिनेटिंग. ठीक है, दैट्स ओनली वी हैव टू learn or focus more about this there. And if you learn this life cycle you can easily get understand the theories in this.